हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि चैप्टर था आपका डेट ऑफ पार्टनर, जिसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाने जा रहे थे। इसके पहले आपकी जो फर्स्ट पार्ट थी उसमें हमने आपको बताया था कि डेथ ऑफ पार्टनर का मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। इसके बाद आप सेकेंड पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको साइड पे शो हो रहा होगा। ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो दे रखा है आपको 5:3:2 का 5:3:2 का रेशियो दे रखा है। और इनकी जो कहानी है वो 31 मार्च 13 तक की है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को देखिए जरा, उसमें क्रेडिटर्स भी है, रिजर्व भी है, तीनों के कैपिटल दे रखे हैं। एसेट साइड में जाएंगे, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, पेटेंट्स है, डेप्टर है और कैश एंड बैंक है। चलिए, इसमें एक ही डेथ हो रही है। किस डेट को हो रही है? वो हो रही है 1 अक्टूबर 3 में इसकी डेथ हो रही है। बहुत बढ़िया। उसने कहा है कि जो भी उसका पैसा है वो उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाए। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, वो ये है कि आपको इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। वो 2 बेसिस पे मतलब आपको गुडविल निकालनी है, जो कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल क्यों ना निकाल लें, क्योंकि उसकी आवश्यकता तो पड़नी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो आप निकालोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इसमें 2001, 2, 3 यानी लगभग 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, जो कि आप इसका एवरेज निकालने जाओगे। तो पहले एवरेज के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन ईयर्स यहाँ से हम निकालेंगे। तो अब पाँचों का देख आप लोग निकाल के देखिएगा। इसका अमाउंट जो है आपका वो आ रहा हो 60,000 को 4 से करो तो आपका एवरेज आएगा 15,000 का। ये आप इसमें आपके फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है। और इसकी गुडविल निकालने के लिए कहा जाए तो 15,000 का आपको 2 and 1.5 निकालने के लिए कहा गया था। तो लगभग 42,000 यानी 30 से लेकर के 37,500 आपकी फर्म की गुडविल आ गई। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका पेटेंट की कुछ वैल्यू है, वो घट रही है या बढ़ रही है, देख लेते हैं। पेटेंट पहले आपका बैलेंस शीट में दे रखा है 10,000 का। आप एसेट साइड में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर मशीनरी है आपकी 28 की। तो इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। तो फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। बहुत ही छोटा सा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, मुझे लगता है बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि उसमें 2 ही 3 वैल्यू है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। फटाफट आप देखिएगा इसमें जो है। तो रिवैल्यूएशन में कह रहा है पेटेंट आपकी वैल्यू जो है वो 8,000 की हो चुकी है। पहले कितनी थी? पहले 11 की थी। जब भी आपको रिवैल्यूएशन में लॉस देखने को मिले तो आप यहाँ पे लिखिएगा टू पेटेंट कितना 3,000 का घटा है, तो इसलिए इसको डेबिट साइड लिख दीजिए। फिर आपको दे रखा है मशीनरी में 28,000 की मशीनरी आपकी कह रहा है, पहले थी आपकी 30,000 की। इसका मतलब है ये मशीनरी भी आपकी 2,000 की लेस हो गई। मशीनरी में भी आप 2,000 लिख दीजिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बिल्डिंग 25,000 की, पहले बिल्डिंग आपकी 20 थी, इसका मतलब बिल्डिंग बढ़ गई है, एप्रिसिएशन है। बाई बिल्डिंग आप लिखोगे 5,000। अब आपने जैसे ही बैलेंस किया, इसके अलावा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो बैलेंस है आपका सेम आ रहा है, ना इसमें प्रॉफिट है ना ही लॉसेस है। तो इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी जो भी पार्टनर का आप अकाउंट बनाओगे उसमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एस का कैपिटल बनाना है, एस एग्जीक्यूटर बनाना है। आपको 2 चीज़ें, तो रेवोल्यूशन को आप कह सकते हो कि हमने
वर्किंग नोट की तरह देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसमें कुछ अमाउंट आ रहा था, फिर भी नहीं कहता तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो आपको बनाना ही बनाना होता है अगर उसमें देख रखा है, कह रखा है कि कुछ वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रही। फटाफट चलते हैं, पहले हम यहाँ पे एस का कैपिटल, क्योंकि ए की डेथ हो रही थी, एस कैपिटल बनाएंगे, उसका निकाल तो लिया अमाउंट, उसको कितना मिलना चाहिए, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हमने कहा था आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना है। बैलेंस बीडी देखिए ए का कितना दे रखा है आपको, उसमें ए का दे रखा है 30,000, 30,000 का आप अमाउंट यहाँ पे रख दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपको चलना है कि हमने कहा था कि गुडविल भी वही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज अगर फर्म की गुडविल आपकी 37,500 आई थी तो हमें यहाँ पे करना है एज शेयर ऑफ गुडविल, एज शेयर ऑफ गुडविल। अब जरा सोचो कि ए का शेयर गुडविल में कितना होगा, ए की हिस्सेदारी थी 5/10 की, यानी हम 1/2 कह सकते थे। अब 1/2 की हिस्सेदारी है तो इसका मतलब गुडविल में भी आप निकालोगे 37,500 का 1/2 से तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 18,750। ठीक है, अब यह एस का शेयर ऑफ गुडविल है जो कि कौन देगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो देंगे। गेनिंग पार्टनर यानी किसको मिलेगा भैया, ए जा रहा है ना फर्म से, तो उसके बाद जो फर्म में आने वाले समय में प्रॉफिट मिलने वाला है वो बी और सी को मिलने वाला है। और बी और सी इसी रेशियो के साथ कंटिन्यू भी कर रहे थे, कोई चेंजेस में नहीं देखने को मिले। इसका मतलब ये लोग जो इनका रेशियो चल रहा है गेनिंग रेशियो, इसी रेशियो पे होगा तो ये 3/2 के रेशियो पे पेमेंट करेंगे। आप इस चीज़ को याद रखा करिए, ये आप रिटायरमेंट भी मतलब सीख चुके हैं। अगर 18,750 का 3/5 निकालोगे तो ये हिस्सा जो है कौन पे करेगा, बी पे करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे जो सी है वो 2/5 का पे करेगा, यानी इसको निकालने के लिए 18,750 को आप यहाँ पे इंटू कर देना। फटाफट इसको करने पे हमें देखते हैं कितना अमाउंट आता है। तो यहाँ लिखोगे, अब इसको मिलना है, मिलने वाली चीज़ें हमने कहा था आप क्रेडिट साइड में लिखिए, ए के कैपिटल में, बी के यानी बीस कैपिटल बाई बीस कैपिटल अकाउंट। बी कितना हिस्सा देगा, आप इस चीज़ को यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लगभग 11,250 है। चाहो तो इसको बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 11,250। और ऐसे ही सी भी पे करेगा, सीज कैपिटल। आप इन दोनों के उसमें गुडविल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने याद के लिए कि हमने ये दोनों अमाउंट जो है गुडविल के दिए हैं। सीज कितना देगा, बाकी के बच्चे हिस्सा कितना सी दे देगा, यानी 7,500। ठीक है, ये आपका सी दे देगा। यहाँ तक की समस्या थी कि आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम चलते हैं, क्या बैलेंस शीट में कुछ रेयर पड़ा है क्या, देखते हैं, बांटने के लिए कुछ पड़ा हो तो उसको भी ले लेते हैं। तो हमने देखा रेयर पड़ा था 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का रेयर पड़ा हुआ था, यानी आपकी ये, तो यहाँ देखेंगे बाय जनरल रिजर्व कितना है 6,000 रुपये का। आप जैसे ही 5/10 निकालोगे तो 3,000 आ जाएगा, इसको 3,000 जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ तक कि कोई दिक्कत? अब देखते हैं, हमने सारी चीज़ें कर ली। अब इसकी जो डेथ हो रही है वो 1 अक्टूबर पे हो रही है, तो हमने कहा था कि इसका प्रॉफिट की सबसे बड़ी एडजस्टमेंट होती है, जिसको आप लिखा करते थे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहा है तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। इसमें कह रखा है, सी पॉइंट पे कह रखा है प्रॉफिट फॉर द 3 and 4 ईयर, 2003 से लेकर के जो 2004 का है उस ईयर के लिए प्रॉफिट जो है कह रहा है कि सेम रेट दैट एज द प्रीवियस ईयर। हमें प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है, यानी आपको इसमें 2003 का यानी इसके प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च आपका क्लोजिंग डेट होगा। 31 मार्च यानी 2013 का ही जो प्रीवियस ईयर होगा ना इसका जस्ट, उसी ईयर के प्रॉफिट को आप क्या मान लोगे, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट मान लोगे। यानी जो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कह रहा है प्रीवियस ईयर के बेस पे बांटना है, ये आपको कह रहा है सी पॉइंट पे। आप अभी सी पॉइंट पे देख रहे होगे, उसमें कह रखा है कि जो प्रॉफिट है वो पिछले ईयर के प्रॉफिट के बेस पे बांटना है। हमने देख लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे, चौथे पॉइंट पे आपको निकालना है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट।
हमने कहा प्रीवियस ईयर पे निकालना है, ठीक है। हमने देखा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा था हमें, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा था 15,000 रुपये। 15,000 रुपये तो फर्म का है ना, पूरी बिजनेस का है। इसमें से आपको पहले ए का हिस्सा निकालना होगा, वो था 5/10। और कितने महीनों का भी तो ख्याल करो कि इसकी डेथ जो है अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी 6 मंथ का। तो 6/12 यहाँ पे कर दो, यानी यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 2 2 4, 4 से 15 को डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 3750 यहाँ पे लिख दो 3750 P&L सस्पेंस अकाउंट। चलिए देख लिया, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड यानी बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट में क्या कहता है? डी पॉइंट में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। अगर अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है तो आप इसको भी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए। पांचवा पॉइंट, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप उसको कैपिटल देखिए, 30,000 का कैपिटल था उसका। अब 30,000 का कैपिटल है तो उसमें कितना आपको ध्यान रखना है कि 30,000 का कैपिटल जब दे रखा है तो रेट है आपका 10%, और मंथ इसमें भी कैरी करेंगे तो मंथ के लिए 6/12 लगा दीजिए, ये आएगा 1500। यानी आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनने वाला है वो 1500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनने वाला है। तो आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, उसके जो कैपिटल जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। फिर हम कर देंगे बैलेंस, लेकिन बैलेंस करने से पहले आपको हमने कहा था कि एक बार एसेट साइड में जाके चेक कर लिया करिए कि कहीं कुछ अमाउंट ऐसा तो नहीं है कि उसने भी कहीं से फर्म से ले रखा हो। यानी ऐसे चेक करने के लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड देखना होगा, कहीं एस कैपिटल करके या एस लोन करके कुछ पड़ा तो नहीं है। अगर इस प्रकार से कुछ भी अमाउंट होता है तो आपको उसमें गुडविल भी होती है ना, एसेट्स में अगर गुडविल भी मिलती है तो उसको भी आपको पहले चुकानी होती है, क्योंकि हमने आपको समझा रखा है कि ये पुरानी, अगर मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट है, ये पुरानी बैलेंस शीट है, तो आपको इस एसेट साइड का जो भी अमाउंट दे रखा है, एसेट साइड में अगर ए से संबंधित कुछ भी चीज़ें दे रखी हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली रख देनी है, अगर ए के कैपिटल से संबंधित है। दूसरी चीज़ है, अगर इसमें गुडविल अमाउंट वैसे तो होता नहीं है, प्रीवियस ईयर गुडविल, अगर बाय द वे गुडविल होती है तो वो भी ए अपना हिस्सा चुका करके ही जाएगा फर्म से। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फर्म ने गुडविल वो है वो चुकाने के लिए अभी उधार ले रखी है किसी से, अभी उसको चुकाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और थोड़ा सा लाइक वाइक करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपने जैसे ही बैलेंस किया तो बैलेंस करने पे आपको अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 57,000 का। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो 57,000 का अमाउंट मिलेगा, जो कि पूरा अमाउंट इसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेकिन बात करते हैं कि एग्जीक्यूटर को कितना देना है। हमें तो मालूम है कि लगभग कुछ कहा नहीं गया होगा तो लगभग पूरा देंगे, लेकिन इसके लिए लास्ट पॉइंट कह रखा है, उसने कहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस ट्रांसफर हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। उसने कहा है कि भाई इसको जितना पेमेंट देना है, पहले हम यहाँ से बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालोगे आपको मालूम चलना है 57 पूरा आप यहाँ से बैलेंस करने पे निकालोगे, तो इसका इस तरफ कुछ माइनस होने के लिए है नहीं, तो आपको यहाँ पे एज एग्जीक्यूटर में पूरा अमाउंट दिखाना होगा। अब बात आती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेवोल्यूशन अकाउंट थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए, अब एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में उसने कहा है कि भाई आधा आपको अमाउंट क्या करना है, तत्काल पे कर देना है और आधे को लोन अकाउंट में डाल देना है। हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दिया। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते ही हम लोग समझेंगे कि जो भी उसका बैलेंस आया है ए कैपिटल से, जैसे देखते ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर रहेगा
ये अमाउंट रहेगा, ये पार्टिकुलर रहेगा, ये अमाउंट रहेगा। सिंपल। अब देखिए ये बैलेंस आपका यहाँ से जाएगा तो इस तरफ आएगा बाई एस कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट हमें किस अकाउंट से मिल रहा है, ए के कैपिटल अकाउंट में से आ रहा है, तो हमने यहाँ ए कैपिटल लिख दिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 2 का मतलब है इसके क्रेडिट साइड में आपको मिलने वाला है। ठीक है, 2 एग्जीक्यूटर अकाउंट में यानी इसके क्रेडिट साइड में मिलेगा। और देखिए बाई इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि ये डेबिट साइड से आया हुआ है। इन चीज़ों को आपको समझिए जब भी हम लोग किसी अमाउंट को ट्रांसफर करते थे। ऐसे ही आपका रेवोल्यूशन भी हुआ करता था। अगर प्रॉफिट इस तरफ है, सॉरी इस तरफ, अगर बैलेंस इस तरफ आ रहा है तो ये लॉस में इस तरफ जाएगा। अगर बैलेंस इस तरफ आया करता था रेवोल्यूशन का तो वो आपका क्रेडिट साइड में जाया करता था पार्टनर्स कैपिटल के। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ से 57,000 को पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा है कि इस एग्जीक्यूटर को तत्काल हाफ पेमेंट करना, तो हमने 2 बैंक यहाँ लिखा। अब इसका हाफ कितना होता है आप जरा बताइए। तो 28,500 होगा, लगभग यही होता है। तो इसको हाफ जो है उसमें ट्रांसफर कर दिया और बाकी 2 एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, उसमें हम अब अपनी जो नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसमें एज एग्जीक्यूटर यानी एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट उसमें लायबिलिटी साथ दिखाना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे, सिंपल सी बात है, जितना भी है हाफ वो भी आएगा। ठीक है, 57, यहाँ पे भी 57। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है लोन अकाउंट का। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और देखते रहिए ऐसे ही। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सॉल्व करते जाते हैं तो उसको भी देखिएगा। जस्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है जो आपकी बोर्ड में शो हो रहा है। उसमें आपकी 3 पार्टनर हैं, सीता, रीता एंड गीता। उनका जो रेशियो चल रहा है वो 4, 3 और 1 का है। और इसमें जो क्वेश्चन में बताया गया है वो सीता की जो डेथ हो गई है वो 29 फरवरी की हो गई है। ठीक है, 29 फरवरी 2012 में जो है डेथ हो गई है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई है कि जो इसका गुडविल का हिस्सा है, जो सीता का गुडविल का हिस्सा है वो लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग 50% का जो है वो निकाला जाएगा। यानी लास्ट 3 ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसका 50% निकाला जाएगा। तो सबसे पहले और इसके बाद जो क्वेश्चन में करना क्या है, उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपको रिवोल्यूशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। वो बोल रहा है कि आप इसकी जनरल एंट्रीज दीजिए। कौन कौन सी जनरल एंट्रीज देनी है, जिसमें रेवोल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज होगी वो देनी है और गुडविल की जनरल एंट्रीज देनी है। तो फटाफट आपको बताते हैं किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखिए, आपको जो लास्ट सबसे पहले हम बात करें कि इस क्वेश्चन में आपको कह रखा है उसने कि जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड हुई है कितने से। बिल्डिंग की जो सिंपल सी चीज़ है, अगर जब भी आपकी बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड बताया जाए इसका मतलब है कि बैलेंस शीट जो है अंडर वैल्यूड पाई गई है। और अब देखा जाएगा तो इसका मतलब है कि 80,000 आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। हम फटाफट देखते हैं कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते, आप फटाफट एक अपने दिमाग में एक छोटा सा अकाउंट बना लीजिए। देखो मैं अपना दिमाग मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग में बनाइएगा कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है 80,000 तो आप उसको कहाँ लिखा करते थे, फटाफट बताइए कहाँ लिखते थे आप लोग। लिखा करते थे बाई बिल्डिंग, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अब बाई बिल्डिंग से जब भी आप लिखा करते थे 80,000 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरफ जो है तो आप प्रॉफिट लिखा करते थे ना बैलेंस करके 80,000 का। जब बैलेंस करोगे 80,000 तो यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। अब तीनों पार्टनर को यानी ए, बी और यानी सॉरी सीता, रीता और गीता तीनों को ट्रांसफर कर दिया करते थे। अब ये बिल्डिंग का प्रॉफिट रेवोल्यूशन का निश्चित तौर पे पुराने रेशियो पे ही ट्रांसफर होगा। तो 4:3:1 का रेशियो है तो इसका आ जाएगा 40,000 इसका आ जाएगा, 30 इसका आ जाएगा और 10,000 इसका आ जाएगा। अब आपको जनरल एंट्रीज सीखना है किस प्रकार से करते हैं। फटाफट हमने यहाँ पे एक जनरल एंट्रीज का कॉलम बना दिया है। यहाँ पे जनरल एंट्री, ठीक है, ये डेट हो जाएगी आपकी पार्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, इस पे पार्टिकुलर जो है आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में जब
यह प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफ़र होकर के आता है, तो पहली बात है कि एक तो रेवोल्यूशन की अकाउंट एंट्री आएगी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट में पैसा जा रहा है। रेवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये डेबिट साइड होता है क्रेडिट साइड में, यानी यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग है वो क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, वो है आपका अमाउंट 80,000 का। 80,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यह अमाउंट आप लोग याद रखिए थोड़ा सा कि जैसे ही हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग इस तरफ यानी क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया करते थे, यानी क्रेडिटेड किया करते थे पार्टनर्स को, क्योंकि ये पैसा मिलता है और जब जब पार्टनर को पैसा मिले तो आपको उसको क्रेडिट साइड में शो करना होता है। इसका मतलब पार्टनर्स यहाँ पे क्रेडिट होंगे और हम इसको लिखेंगे बाई रेवोल्यूशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बाई रेवोल्यूशन अकाउंट लिख देना है। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। जिस दिन आप रेवोल्यूशन का अकाउंट बना रहे हो उस डेट की यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। इसमें कोई डेट है क्या? वही है आपकी 29 फरवरी, जिस डेट को आप लोग इसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पे 29 फरवरी आप लिख सकते हो, 2012 का 29 फरवरी, ठीक है। अब सारी एंट्रियाँ इसी दिन होनी है क्योंकि इसकी डेथ हो गई, सारा हिसाब के साथ आज ही के दिन होगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी एंट्री आएगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर के अकाउंट, क्योंकि तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ए बी सी तीनों में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे यानी आपका सीता, रीता और गीता 40,000 का अमाउंट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, जबकि ये जनरल एंट्रीज है तो अमाउंट यहाँ पे लिखी ना सीधे। यहाँ पे रीता, सीता, गीता का यानी 40, 40, 30 और 10,000, सीता, रीता और गीता का 2 करके लगाना सब में, ठीक है। यह सिंपल सी एंट्री हो जाएगी आपकी रेवोल्यूशन की और रेवोल्यूशन के अमाउंट ट्रांसफर होने की। अब यह क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए उसकी जो कहते हैं कि गुडविल की एंट्री और बतानी है कि गुडविल किस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। इसने कह रखा था कि जो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट पे करनी है। हमें लास्ट 3 ईयर क्या होते हैं, 12 में उसकी डेथ हुई है तो लास्ट 3 ईयर क्या होगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इन 3 को पकड़ लो और बाकी को, मेरे पास पिस्तौल नहीं है वरना चला जाता। फटाफट देखते हैं कि आप जैसे ही इसका 3 ईयर का प्रॉफिट निकालोगे, लास्ट 3 ईयर का 84,000, 30, 1,05,000, इन सब का एवरेज निकालिए फटाफट। एवरेज कितना आएगा आप लोग कैलकुलेट करिए। इसको एवरेज निकालने के लिए लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट कह रहा है, सॉरी एवरेज नहीं कह रहा है, इसमें पढ़ लीजिए। ये जो अंडरलाइन हो रही है लाइन, इसमें आपको मिलेगा कि 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर हर डेथ। हमने इसकी जो लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट निकाला, तीनों को ऐड बस कर देना, एवरेज नहीं निकालना, याद रखिएगा। इसमें एवरेज नहीं निकालना, इसका मतलब आप तीनों को ऐड करोगे तो 2 लाख यानी 219,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब 290,000 का एवरेज आ जाएगा, यानी एवरेज कह रहा हूँ मैं बार बार, प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट 3 ईयर का, और उसके हाफ निकालना, उसका 50% आप उसके प्रॉफिट में रखोगे, यानी गुडविल में रखोगे, जो कि निकलेगा उस पार्टनर के हिसाब का। हमने देखा कि इसके गुडविल निकालने के लिए 50% आपको करना है, तो 50% निकालने के लिए इसका 19 से इसका जब जैसे ही आप इंटू करोगे तो 50% निकालोगे, लेकिन पहले उसके 1 मिनट, जैसे ही आपको कहता है कि लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आप करना क्या है कि 2,19,000 का सबसे पहले निकालिए कि इसका सीता का हिस्सा कितना। हमने देखा 4/8, 4/8 उसका हिस्सा होगा, 4/8 के साथ साथ आपने देखा उसका, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है 50% देना है, ये गुडविल का है, यानी आप निकालोगे सीताज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। आप जैसे इसको कैलकुलेट करोगे 2 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 5 20
और 4 6 जा 4 4 जा 16, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे फिर से, और फिर बचेगा आपका 3, तो 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 54 750 इसका क्या आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल आ रहा है। अब इन्होंने एक चीज और ट्विस्ट डाला है कि यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो दे रखा है आपको बुक के अकॉर्डिंग, वो न्यू रेशियो दे रखा है इनका, कितना दे रखा था इसमें, न्यू रेशियो दे रखा है इक्वल। तो हम फटाफट पहले इसको देने से पहले आपको करना क्या होगा कि इन दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है रीता और गीता, इन दोनों का आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको मालूम है न्यू माइनस ओल्ड किया जाता है, तो यानी 1/2 में से अगर तुम निकाल रहे होगे रीता का, पहले हम आर शेयर ऑफ आर गेनिंग रेशियो ऑफ आर, ऐसा बोल दो, गेनिंग रेशियो ऑफ आर 1/2 में से कितना माइनस कर दोगे, 3/8 को। फटाफट निकालिए, ऐसे ही इसका निकालना है आपको। देखो पेन कॉपी चलाते रहिएगा, बिना पेन कॉपी चलाने से ना आपको कुछ समझ में आएगा ना आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक पेन कॉपी नहीं चलाएगा, यानी आपको एक एक ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। अगर आपको उसने गुडविल कह दिया तो आपको गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट से ही आपका, यानी कहते हैं ना बूंद बूंद से, बस आगे नहीं बोलना। फिर है आपका गीता का गेनिंग रेशियो निकालोगे, इसका 1/2 में से 1/8 को आपको माइनस करना होगा। फटाफट आप करिए, देखिए जरा कितना आता है। इसका आएगा 1/8 और इसका आएगा 3/8। फटाफट आप करके देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि जो इनका गेनिंग रेशियो है वो 1/3 का आ रहा है, यानी 1/3 का आ रहा है। ये लोग जो भी गुडविल को पे करेंगे तो 1/3 के रेशियो पे करेंगे। अब मिलना किसको है, सीता को है। देगा कौन, रीता और गीता देंगी, तो रीता और गीता को फटाक से कर दो डेबिट। रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और गीता के कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर दीजिए और सीता को पैसा दे दीजिए। ठीक है, अब सीता को तो मिलने वाला है 54,750, बट रीता और गीता कितना पैसा देंगी। हमने कहा कि यहाँ पे अगर रेशियो आ गया था 3/8, तो इसका इंटू कर दो कितने से, 3/8 छोड़ो, 1 ये रहने दो। आपको मालूम है गेनिंग रेशियो आया है 1/3 यानी 1/4 कौन देगी, आपकी रीता देगी। यानी रीता कितना देगी, 1/4 देगी, कितने का, इसका 54,750 का 1/4 निकाल लीजिए। तो इसका अमाउंट कितना आएगा हम बता देते हैं। इसका अमाउंट आएगा आपको 13,688। इसका आएगा 13,688 इसका आएगा। और ऐसे ही आप गीता का निकालोगे तो गीता का आ रहा था 3/4 का मतलब है यहाँ से देखोगे तो 54,750 का 3/4 आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट आ जाएगा कितना, आ जाएगा 41,062। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास वीडियो लेंथ ही ना हो, इसलिए थोड़ा सा आंसर में कैलकुलेट ना करके मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध जल्द से जल्द एक आपके बिहाफ में थोड़ा सा एक कैलकुलेटर रखना पड़ेगा मुझे, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 13,688 और 41,062, ये आपकी 3 एंट्रियां बन जाएंगी। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे क्या था कि जब उसका रेशियो चेंज हो जाता है तब भी आपको क्या करना होता है, गेनिंग रेशियो निकाल करके ही गुडविल को लेना होता है, यानी सीता को दिलाना होता है। आप यहाँ पे दिलाने वालों में से है, आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो फटाफट चलते हैं आपके ऐसे ही और रोमांचक क्वेश्चंस को लगाने के लिए। मैं लास्ट में जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या आपको कुछ समझ में आता है
या नहीं आता तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, और या थोड़ा सा कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कुछ बोलते ही नहीं हो, सामने वाले को तो मालूम चलना चाहिए कि आपको किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्द ही देखेंगे अनदर वीडियोस में। तो जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।